क्या आप सही नमाज पढ़ रहे हैं? शायद हम नमाज के फर्ज ही नहीं जानते। फर्ज उन कामों को कहते हैं जिनका करना बहुत जरूरी और अनिवार्य है। नमाज के अंदर जितने फर्ज है उनमें से किसी भी एक को छोड़ देना या कम कर देने से नमाज बिल्कुल नहीं होगी। इस हालत में नमाज शुरू से पढ़ना जरूरी है, जैसे रुकू करना, सजदा करना इत्यादि। यह फर्ज है, और अगर कोई फर्ज डबल या ज्यादा कर दे तो सजदा साहू करने से नमाज हो जाएगी। नमाज के बाहर 7 फर्ज हैं और नमाज में 6 फर्ज है। ले शरीर, बदन का पाक, पवित्र होना। सूरह अल माइदा 6, सुनन ए तिर्मिजी हदीस 3, दूसरे कपड़े का पाक, शुद्ध होना। सूरह मुद्दस्सिर 04, तीसरी नमाज की जगह का पाक होना। सूरह बकरा 125, चौथी सतार, बदन का छुपाना। पुरुषों, मर्दों के लिए नाभि से घुटने के नीचे तक पूरा शरीर, और महिलाओं के लिए चेहरा, दोनों हाथ कलाई को छोड़कर पूरे बदन को छुपाना फर्ज है। मुस्नद ए अहमद 6756, पांचवा किबला की तरफ रुख मुख करना। सही है बुखारी 6251, छठा वक्त यानी समय के अंदर नमाज पढ़ना। सूरह अन-निसा 103, सातवां दिल में नमाजों की नियत इरादा करना। सही है बुखारी 703। ज़ेविन, अगर इन 13 फर्जों में से कोई एक फर्ज भी गलती से छूट जाए तो नमाज नहीं होगी और दोबारा नमाज पढ़नी होगी। नमाज के अंदर 6 फर्ज हैं। एक तकबीर तहरीमा, नमाज शुरू करने के लिए जो तकबीर कहते हैं उसे तकबीर तहरीमा या तकबीर उला भी कहते हैं। यह नमाज की शर्तों में भी है और फर्जों में भी। सूरह मुद्दस्सिर 3, सही है बुखारी 833। दूसरा क़ियाम, इसका मतलब है सीधा खड़ा होना। इसकी कम से कम हद यह है कि हाथ फैलाए तो घुटनों तक न पहुंचे। सूरह बकरा 238, सही है बुखारी 1117। तीसरा, किरात नमाज में अलहम्द शरीफ, और जितना मुमकिन हो उतना कुरान पाक पढ़ा जाता है, जिसे किरात कहते हैं। किरात का मतलब यह है कि हर हर्फ अल्फाबेट को उनके सही मखारिज प्रोनाउंसिएशन से पढ़ें और बिल्कुल आहिस्ता न पढ़ें। कम से कम इतना होना जरूर हो कि खुद सुन ले। अगर सही तो पढ़ा, मगर इतना आहिस्ता कि खुद ने भी नहीं सुना, और कोई बात ऐसी भी नहीं जो सुनने में रुकावट हो, जैसे शोर वगैरह, तो नमाज नहीं होगी। सूरह मुज़म्मिल 20, चौथा रुकू। इसका मतलब यह है कि इतना झुकना कि हाथ बढ़ाए तो घुटने तक पहुंच जाए। यह रुकू का सबसे कम दर्जा है, और पूरा यह कि पीठ सीधी बिछा दे। सूरह बकरा 43, 5, सुजूद सजदे का मतलब है कि अपने सिर को अपने रब के हुजूर जमीन पर रख देना। हदीस में है कि बंदा अपने रब से सबसे ज्यादा करीब सजदे की हालत में होता है, लिहाजा दुआ ज्यादा करो। माथे का जमीन पर जमना सजदे की हकीकत है, और पांव की एक उंगली का पेट लगना शर्त। सूरह हज 77, छठा कादा आखिरा। इसका मतलब है कि नमाज की रकतें पूरी करने के बाद अत्तहियात पढ़ने के लिए बैठना। इसमें इतनी देर तक बैठना कि पूरी अत्तहियात पढ़ ली जाए फर्ज है। अबू दाऊद 977। खुरूज बेसुनही, इसका मतलब है अपने इरादे से नमाज खत्म करना, यानी कादा ए आखिरा के बाद सलाम फेरना। फतावा शामी 2, 447।